छत्तीसगढ़ के सरगुजा के बहुचर्चित सीतापुर विधानसभा के विधायक राम कुमार टोप्पो जी के बारे में एक सवाल बहुत चर्चित में चल रहा है अभी सरगुजा में कि वह पूर्व सैनिक नहीं है या फिर पूर्व सैनिक कैसे लिखते हैं। सवाल पूछ रहे हैं, एक एडवोकेट हैं ऋषि राज करके, उनसे बात करेंगे और क्यों ऐसा सवाल पूछ रहे हैं भाई, क्या कारण है। और इस तरीके से जो सोशल मीडिया पे खबर वायरल हो रही है, जो देखने को मिला, इस बारे में हम इनके पास पहुंच गए हैं और इनसे जानेंगे कि आखिर मामला है तो है क्या। सबसे पहले स्वागत है आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या मामला है, क्यों आप इस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं। जो एक दो दिन पहले मैंने जो खबर देखा, इसके बाद आपसे संपर्क करके आपसे जानना चाहा, आखिर मामला क्या है पूरा। पूरा मामला यह है कि सीतापुर विधानसभा में आज़ादी के बाद से कभी भाजपा का विधायक नहीं जीता था, ऐसा हर मंच से सीतापुर के जो वर्तमान विधायक हैं राम कुमार टोप्पो जी, वो कहा करते थे। और वो उन्हें अहम सा है कि उन्होंने वो भारतीय जनता पार्टी से सीतापुर में जीत करके आए हैं। और वो कई बार अपने आप को सेना के रूप में कहते हैं कि नहीं, मैं सेना का सदस्य हूँ, एक सैनिक के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने जो चुनाव लड़ा था, चुनाव में भी उनका जो ईवीएम में नाम टंकित था वो पूर्व सैनिक राम कुमार टोप्पो के नाम से था। शुरू में तो हम भाई गाँव वाले हैं, हम लोगों को तो इस बात की कोई जानकारी थी नहीं। वो बोले कि नहीं, वीरता पुरस्कार लेकर के आए, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हैं। सबने माना कि राष्ट्रपति से वो सम्मानित हैं और सेना के प्रति लोगों के जनभावनाओं में जो सम्मान का भाव है, वो भाव को उन्होंने वोट में कन्वर्ट कर लिया, ऐसा मैं मान सकता हूँ। और समय के साथ जब उन्होंने कई बार कहा कि वो सीआरपीएफ के सदस्य रहे हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के, और इस बारे में जब हम लोगों ने पढ़ना चालू किया तो मुझे पता चला कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को सैनिक का दर्जा नहीं मिला हुआ है अब तक। तो इस तरीके से वो सैनिक नहीं लिख सकते, वो अर्धसैनिक बल के सदस्य थे। तो इस तरीके से जो उन्होंने जहाँ जहाँ भी सैनिक लिखा है वो नियमों के विरुद्ध लिखा हुआ है। और नियमों अच्छा, एक सेकंड, आप बोले कि सैनिक, अभी तक सैनिक का दर्जा नहीं मिला है, इसलिए वो सैनिक नहीं बोल सकते। तो क्या होता है अर्धसैनिक और क्या होता है सैनिक, इसके बारे में, दोनों का काम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। दोनों का काम है देश की रक्षा करना। बहुत ही सम्मानित संस्थाएं हैं और वो सैनिक हो या अर्धसैनिक, उनके लिए बराबर सम्मान देश के लोगों के मन में है, हमारे मन में है, हम उनका बराबर सम्मान करते हैं। अब मैं एक बहुत छोटे से अंतर के साथ समझाना चाहूँगा कि एक हाई स्कूल के शिक्षक हैं और एक कॉलेज के शिक्षक हैं। दोनों का काम है बच्चों को शिक्षा देना। हाई स्कूल के शिक्षक या मिडिल स्कूल के जो शिक्षक हैं वो वे व्याख्याता उनको हिंदी में व्याख्याता कहते हैं, और जो कॉलेज के शिक्षक हैं उनको प्राध्यापक कहते हैं। व्याख्याता और प्राध्यापक में बेसिक डिफरेंस यही है, और यही चीज़ है सैनिक और अर्धसैनिक में। उनका काम है सुरक्षा करना, देश की रक्षा करना, देश को आतंकियों से बचाना, नक्सल से बचाना। और ये जो सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ का काम होता है देश के अंदर नक्सल गतिविधियों को रोकना, नक्सल उन्मूलन का कार्यक्रम चलाना, आतंक देश के अंदर जो आतंकी हम तैयारियों में रहते हैं उनसे भिड़ना। तो ये बेहद साहस का काम है और इनके लिए हमारे मन में बिल्कुल सम्मान है। मगर एक राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से जो सेना शब्द का प्रयोग किया गया है, मुझे आपत्ति इस चीज़ से है कि आप बताएं सीतापुर की जनता को। अच्छा, ये बताइएगा, ठीक है, उनका कहना है कि वो, आपका कहना है कि वो पूर्व सैनिक नहीं है, पूर्व अर्धसैनिक है, आपके कहने का अनुसार। तो जैसे वो जो राष्ट्रपति से जो पुरस्कारित हैं, वो भी सही है कि वो भी कुछ फेक तो नहीं है आपके कहने हिसाब से? उस पर मुझे कोई शक नहीं है। वो बेहद बहादुर और ईमानदार सीआरपीएफ के जवान रहे हैं। और जहाँ तक मैंने सुना है कि 2011-12 के आसपास उनकी नियुक्ति हुई थी, तो वो जनरल कोटे से हुई थी। एक ट्राइबल विधायक जनरल कोटे से फाइट करके सीआरपीएफ की नौकरी की है। मतलब टैलेंट तो है उनके अंदर, राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार मिला, मेहनती भी हैं। मगर राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से जो उन्होंने अपने आप को सैनिक बताया है, अपना झूठा एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रदर्शन किया, लोगों को अपने बारे में भ्रामक जानकारियां दी हैं। अब तक मुझे जो कागज मिले हैं उस हिसाब से। कुछ नेताओं से, मेरे बीजेपी के नेताओं से बात हुई इस बारे में कि ऐसा एक एडवोकेट के जरिए से खबर पता चल रहा है कि ऐसा बात उनके द्वारा कहा जा रहा है। तो क्या कुछ सत्यता है? कुछ नेताओं से मेरी बात हुई सीतापुर विधानसभा से, तो उनका कहना था कि वह जो एडवोकेट है ऋषि राज जी, वो सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। मैं मैनपाट का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो उनका कहना था कि ये कांग्रेस से भी जुड़े हैं और कांग्रेस के लिए राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इसमें आपका क्या कहना?
सच्चाई सामने लाना यदि राजनीतिक लाभ है तो झूठ के सहारे चुनाव लड़ना, वोट लेना, वो क्या था? आज ये जो कह रहे हैं कि मैं राजनीतिक लाभ कांग्रेस के लिए, आने वाले 3 सालों तक कोई चुनाव है नहीं, विधानसभा चुनाव होना है 2029 में, तो राजनीतिक लाभ कहाँ से? 3 साल बाद तो लोग 3 महीने में इस मुद्दे को भूल जाएंगे। मेरा जो ये उद्देश्य है कि मैंने यदि मेरे साथ सीतापुर की जनता ने उन्हें सैनिक के नाम पे वोट दिया है, तो आप बताएं कि आप सैनिक कैसे हैं। रामकुमार टोप्पो जी जो सम्मानित विधायक, वो अक्सर कहा करते हैं कि लोगों को अपने नेता के बारे में जानने का अधिकार है, उन्हें जानना चाहिए कि उनका नेता कैसा है। मैं मैनपाट का रहने वाला हूँ, सीतापुर विधानसभा क्षेत्र का मतदाता हूँ, तो मैं भी ये जानना चाहूँगा कि मेरा नेता सैनिक कैसे है, वो अर्धसैनिक क्यों नहीं है? क्योंकि जो दस्तावेज मैंने देखे हैं उस हिसाब से तो वो अर्धसैनिक है। जो उनके जो बयान आए हैं कि वो सीआरपीएफ के सदस्य रहे हैं, आर्मी के का रैंक उन्होंने कभी नहीं बताया, आर्मी नंबर कभी नहीं बताया, तो मेरी नज़र में अब तक वो अर्धसैनिक है। यदि हो सकता है कि मेरी जानकारी गलत हो, तो वो इस चीज़ को स्पष्ट करें कि वो सैनिक हैं, और मैं बिल्कुल इस बात का समर्थन करूँगा। जी, जरूर एक बार प्रयास करेंगे आपकी बातों को रामकुमार टोप्पो विधायक जी से भी रखने की, उनसे भी एक बार मिलने का प्रयास करेंगे और पूछेंगे आपके सवाल को जरूर, अगर प्रयास करेंगे, अगर मिलने का मौका मिला तो। और कुछ सवाल हैं आपके मन में कि बस पहले तो आप मेरी इसी शंका को दूर कीजिए कि मेरा नेता सैनिक है या नहीं है, मुझे तो बस अभी यही जानना है। इसके अलावा और कुछ? अभी तो कुछ नहीं है। चलिए, धन्यवाद। ये देख सकते हैं, इनका कहना है, इनका सवाल है, अभी तक आरोप नहीं है, इनका कहना है कि वह पूर्व सैनिक कैसे हैं। ये रामकुमार टोप्पो जी से सवाल है। हम प्रयास करेंगे कि रामकुमार टोप्पो जी से मिलें और उनसे भी चर्चाएं करें, उनसे भी बात करें कि सर ऐसे ऐसे आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है। बाकी इधर मेरा प्रयास कैसे लगा, या वीडियो आपको किस तरीके से लगा, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। तब तक के लिए मैं उदय जायसवाल, जय हिंद।